बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा गांधी पार्क में आयोजित नारी शक्ति वंदन महोत्सव और सरस मेले के शुभारंभ में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने गल्ला मंडी से गांधी पार्क तक रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गल्ला मंडी से गांधी पार्क तक आयोजित रोड शो में जनपद उधम सिंह नगर में समाहित पंजाबी, उत्तराखंडी, पूर्वी, बंगाली सहित विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिला, जिसकी वजह से उधम सिंह नगर को मिनी भारत भी कहा जाता है। सीएम ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले पूरे भारत की संस्कृति का गुलदस्ता है। अनेकता में एकता की मिसाल को दर्शाते हुए विभिन्न संस्कृतियों को अपने में समाहित करते हुए विभिन्न संस्कृतियों के सम्मान को दर्शाता है। विविध संस्कृति एवं धार्मिक धरोहर को एक माला में पिरोते हुए सफलता की ओर अग्रसर है, जहाँ की नारी शक्ति स्वयं में सशक्त है, जिससे समाज और अधिक सुदृढ़ और विकसित हो रहा है। स्टॉलों के अवलोकन के दौरान उत्तराखंड राज्य आजीविका मिशन के स्टॉल पर सीएम ने चरखा में कताई कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का मनोबल बढ़ाया और साथ ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ प्राप्त लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। साथ ही उन्होंने मिट्टी के बर्तन और तुलसी माला स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के इस स्वरोजगार पारक गतिविधियों को सराहना करते हुए स्वयं भी इस पर अपना हाथ आजमाया और उन्हें इस कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब को प्रणाम करते हुए आगामी उत्तरायणी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न महिलाओं समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं, वहीं मातृशक्ति की प्रतिभा और कौशल को परिचित करने का कार्य भी कर रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मातृशक्ति द्वारा दिए गए योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। साथ ही मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र को संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया था। साथ ही आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया है कि घर घर जाकर दीपोत्सव पर्व मनाने के लिए लोगों को जागरूक करें। 22 जनवरी को हर घर दीप जले, हर मंदिर में भगवान राम का गुणगान किया जाए, जो कि भारतवर्ष के गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वे नए भारत के शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को सुविधा के साथ सुरक्षा का भी सिद्धांत अपनाकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज गांव-गांव में महिलाएं घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यकता जरूरतों पर भी सरकार पूरे संवेदनशीलता से काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। उत्तराखंड में भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। वर्तमान में देश में लगभग 70 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं, जिसने पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूह में 3 गुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। बताया कि उत्तराखंड में भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। धामी ने कहा कि महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री निरंतर प्रयासरत है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम भी अपने प्रदेश में महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंदा गौरा मातृ वंदन योजना और महिला पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि हमने एक और जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया। धामी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी के विकास पारक सोच के साथ उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी हो या उद्योग के लिए बेहतर माहौल, सरकार युवाओं को रोजगार और राज्य की मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन को नमन करते हुए भट्ट ने कहा कि हमारी मातृशक्ति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने में हमारी माता बहनों का सहयोग है, इसी प्रकार की मातृशक्ति उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कला और पौराणिक काष्ठ कला, ताम्र कला, हस्तकला सहित पार्वतीय उत्पादन को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन करते हैं। आज जिस प्रकार राज्य की महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में उत्तराखंड का गौरव बढ़ा रही है, यही वजह है कि आज नारी शक्ति वंदन का उत्सव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह मातृशक्ति के सम्मान में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल विधेयक पारित कराया, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज को नई दिशा प्रदान करने में हमेशा सकारात्मक कार्य करती आई है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। माताओं बहनों, इतिहास में माताओं बहनों की बहुत बड़ी गाथाएं लिखी है, सत्य भी है। चाहे रामायण देखें, चाहे महाभारत देखें, हमारे धर्म ग्रंथों को, चाहे रानी लक्ष्मीबाई देखें, होलकर जी देखें, माता होलकर जी, कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां आपने करी हैं, एक से एक बढ़कर है। मैं उतने नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूं अभी, लेकिन किसी को ऐसा ध्यान माताओं बहनों का कभी नहीं आया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय कहा कि बेटे जब देर में आते हैं क्या पूछते हो कहाँ हैं, कितनी देर कहाँ से आ रहे हो, रात में कहाँ थे। बेटियों को क्यों कहते हो बेटी अकेले मत जाना, जमाना खराब है, साथ में जाना, बेटा अपना ख्याल रखना। ठीक है, कहना चाहिए, लेकिन बेटियों की हिम्मत बढ़ाओ। ये दुर्गा है, ये देवी है, ये नव दुर्गा है। आवश्यकता पड़ने पर ये चंडी होकर उतर सकती है। शक्ति स्वरूपा माताएं हैं, माताओं को आगे बढ़ाओ। आज जज है, एडवोकेट है, पुलिस में है, डीएम है, एसडीएम है और हवाई जहाज चला रही है, मोटरसाइकिल। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उनको हर संभव आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। आज मैं देख रहा था हमारी मातृशक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में आगे काम कर रही है। पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें आगे आ रही हैं। और हमने जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन विधेयक पास कर दिया, कानून बना दिया, आगे आने वाले समय में हमारी माताओं बहनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। हमने प्रदेश के अंदर हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए 30% का आरक्षण हमारे विधानसभा में विधेयक लाकर पहले ही हमने पारित कर दिया है। भाइयों बहनों, 30% सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ साथ अन्य योजनाएं, जिसमें मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नंदा गौरा मातृ बंधन योजना और महिला पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। मैंने जब से आप सबकी सेवा का ये दायित्व संभाला है, मेरा ये प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उनको बिना देरी से उठाए जाएं। चाहे आज भ्रष्टाचार को रोकना हो, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार यहाँ पर हर संभव हमने लगातार इस पर कार्रवाई की है। हम रुकने वाले भी नहीं है, हम झुकने वाले भी नहीं है, पीछे हटने वाले भी नहीं है। उत्तराखंड राज्य के हित में, हमारे प्रदेश के हित में जो भी निर्णय हमको लेने होंगे, भाइयों बहनों, वो निर्णय लेने में हम तनिक सा भी हिचक नहीं करने वाले हैं। सीधे हम निर्णय लेने वाले हैं। हमने लगातार निर्णय लिए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले वर्षों के अंदर कई बार कठिन चुनौतियां पैदा हुई, कई बार मुश्किल हालात भी पैदा हुए, लेकिन आप सबका, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमने जो भी निर्णय देश राज्य के हित में लेने थे वो सभी निर्णय लिए हैं। कुछ पर हम निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए और बहुत सारे मामलों में अभी हमें निर्णय लेने हैं। हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है,
वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी सबसे कठोर कानून हमने बनाया है। पहली बार प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, जो आप सबने जिसके लिए हमें मैंडेट दिया था, आप सबने हमें बहुमत दिया था, लगातार किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार सरकार में लाकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी जो पहला आप सबके समक्ष अपना संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए काम करेंगे। मुझे आप सबसे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने सारी जो रायशुमारी होती है, रायशुमारी कर ली। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके विचार ले लिए हैं। बुद्धिजीवियों से भी उनके परामर्श कर लिया है। विभिन्न जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, उनसे भी बात कर ली है और जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, हम आपकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उस कानून को लागू करने का काम करेंगे।